योकोसो टू एनीमे। तो गाइज ये है चैप्टर 6 द डोर ऑफ होप। और जिस टाइटन ने मार्शल को मारा था उससे भागने के बाद राइनर एक पेड़ के पास आकर रुकता है एंड राइनर अपने आसपास बर्टोल्ड और एनी को ढूंढता है, लेकिन वो दोनों वहाँ नहीं होते। इसलिए राइनर को लगता है कि टाइटन ने उन दोनों को भी मार दिया और राइनर पैनिक हो जाता है एंड तभी एक जोरदार किक राइनर को आकर लगती है और ये किक एनी ने मारी होती है एंड एनी कहती है यह पहली बार हुआ है कि तुमने मुझे फुट रेस में हराया। आगे एनी बर्टोल्ड एंड राइनर को बताती है अगर तुम दोनों वहां से भागे नहीं होते तो हमने मिलके उस टाइटन को कैप्चर कर लिया होता एंड जॉ टाइटन की पावर्स अभी हमारे पोजीशन में होती। और एनी उन दोनों को ऑर्डर देती है टू फॉलो हर बैक एंड एनी का इंटेंशन है कि उसे जॉ टाइटन के न्यू होल्डर को रिट्रीव करके मार्लियन शिप्स पे लौट जाना एंड रिपोर्ट देयर मिशन एज फेल्यूर। और तभी राइनर को अपने मदर के एनकरेजमेंट वाले वर्ड्स याद आते हैं और राइनर वापस लौटने से इनकार कर देता है एंड एनी राइनर को करेक्ट करती है और कहती है कि राइनर ही अकेला है जो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि राइनर वापस लौटता है तो उसे अपनी फेलियर्स की वजह से अपने टाइटन को दूसरे वॉरियर पे पास ऑन करना पड़ेगा। और राइनर पॉइंट आउट करता है कि हम तीनों को हमारी फेलियर्स के लिए पनिश किया जाएगा एंड आर्ग्यू करने से पहले जॉ टाइटन के न्यू ओनर को पकड़ना पॉइंटलेस है, क्योंकि हम में से किसी का भी टाइटन इतना फास्ट नहीं है कि वो जॉ टाइटन को पकड़ ले। और आगे राइनर आर्ग्यू करता है मेरे पास एक रास्ता है जिससे किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा, हमें वापस लौटते समय इस मिशन से कोई सक्सेस चाहिए। एंड ये सुन के एनी अपने टेम्पर को खो देती है और राइनर को मारने लगती है एंड एनी एडमिट करती है कि उसे एल्डिया या मार्ली किसी की भी परवाह नहीं है, वो बस ये सब खत्म करके घर वापस जाना चाहती है। आगे एनी जाने लगती है पर तभी राइनर खड़ा होता है और एनी पे अटैक करता है एंड राइनर एनी को ग्राउंड पे टैकल करने की कोशिश करता है और राइनर कहता है राइनर मर चुका है, अगर तुम्हें मार्शल चाहिए तो मैं मार्शल बनूंगा और हम सब साथ में वापस घर जाएंगे। आगे एनी एंड बर्टोल्ड मान जाते हैं और एनी अपने फीमेल टाइटन को यूज करती है और फीमेल टाइटन की स्क्रीम की मदद से एनी पास के सभी टाइटन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड वो सभी टाइटन्स फीमेल टाइटन को वॉल्स तक फॉलो करते हैं। और ओरिजिनल प्लान के अनुसार एनी को अपनी ड्यूटीज मार्शल के साथ स्विच करते रहना था, लेकिन अभी मार्शल नहीं है। इसकी वजह से वॉल मारिया तक पहुंचने से पहले एनी का स्टेमिना खत्म हो जाता है एंड जैसे ही वो वॉल्स की साइड में आते हैं तभी राइनर एनी के साथ अपनी प्लेसेस स्विच करता है एंड राइनर अपने आर्मर टाइटन की मदद से एनी और बर्टोल्ड को वॉल मारिया तक कैरी करता है। आगे राइनर बर्टोल्ड को वॉल मारिया के गेट के पास ड्रॉप करता है एंड वहां से दूर हट जाता है और वॉल्स को देखकर बर्टोल्ड थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि बर्टोल्ड को लगता है कि वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। एंड तभी बर्टोल्ड कोलोसस टाइटन में सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बर्टोल्ड वॉल मारिया के गेट के पास किक करता है एंड इसकी वजह से वॉल में एक होल हो जाता है एंड राइनर ये देख रहा होता है और तभी बहुत सारे टाइटन्स एक साथ राइनर पे अटैक करते हैं एंड राइनर टाइटन से लड़ने लगता है। और साथ ही में राइनर नोटिस करता है कि स्माइलिंग टाइटन बर्टोल्ड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो स्माइलिंग टाइटन बर्टोल्ड को इग्नोर कर देता है एंड ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है। और इसके बाद राइनर किसी तरह बर्टोल्ड के पास पहुंचता है एंड राइनर बर्टोल्ड और एनी को वॉल्स के ऊपर तक कैरी करता है और वॉल्स का इनर गेट डिस्ट्रॉय करने से पहले राइनर बर्टोल्ड एंड एनी को वॉल्स के ऊपर छोड़ देता है एंड जैसे ही राइनर शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा होता है तब राइनर सोचता है मैं वॉरियर बनना चाहता था ताकि मैं अपनी मदर की विश पूरी कर सकूं, लेकिन राइनर के फादर ने कभी सेम वे सोचा ही नहीं और राइनर की मदर ऐसी चीजों के सपने देखा करती थी कि जो कभी पूरे नहीं हो सकते एंड राइनर कभी भी वॉरियर बनने नहीं वाला था और साथ ही में राइनर आज की सुबह तक सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन ये सब मार्शल की वजह से मुमकिन हुआ और राइनर ये सब यहाँ खत्म नहीं करना चाहता। और आगे नेक्स्ट सीन में एनी रेफ्यूजी कैंप में अपनी आंखें खोलती है एंड ये कैंप वॉलरोस के अंडर होता है और साथ ही में वहाँ राइनर एंड बर्टोल्ड भी मौजूद होते हैं एंड इन तीनों ने अपने मिशन का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था एंड दे रिजॉल्व टू बिकम ट्रू वॉरियर्स। और यहाँ तुम एरन, आर्मिन एंड मिकासा को भी देख सकते हो। और अगले दिन राइनर, बर्टोल्ड एंड एनी एक आदमी से मिलते हैं और वो आदमी एक स्मॉल विलेज का रहने वाला था
एंड ये विलेज साउथ ईस्ट ऑफ वॉलमारिया में लोकेटेड था जिसे टाइटन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो आदमी एक्सप्लेन करता है उनका विलेज आइसोलेटेड होने के कारण किसी को पता ही नहीं चला कि वॉलमारिया ब्रेक हुई है। आगे वो आदमी बताता है कि कैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है जब तक उसने टाइटन्स के फुटस्टेप्स नहीं सुने। और जब उस आदमी ने विंडो खोली तो देखा कि एक टाइटन उसके सामने खड़ा होता है एंड वो आदमी क्लेम करता है कि उसे आगे की कोई बात याद नहीं, सिर्फ इसके अलावा कि एस्केप करते समय उसने 3 बच्चों को पीछे छोड़ दिया। और कुछ देर बाद वो आदमी एक पेड़ से लटकता हुआ पाया जाता है एंड रेफ्यूजीज को ये सुसाइड लगता है। एंड आगे राइनर, बर्टोल्ड एंड एनी एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं और वो तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो करंट फ्रिट्ज किंग एंड पूरी फ्रिट्ज फैमिली है वो कोई स्टैंड-इन्स हैं। और अगर तुम्हें स्टैंड-इन्स का मतलब नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, ए पर्सन हु डज समबडीज जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन ही और शी इज नॉट अवेलेबल, या फिर ए पर्सन हु रिप्लेसेस एन एक्टर इन सम सीन्स इन अ फिल्म स्पेशली डेंजरस वन। एंड ये तीनों सोचते हैं कि उस फैमिली को नोबल स्टेटस दिया होगा क्योंकि वो एलियंस की कोई और रेस होगी, नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ ymir, एंड उन्हें फाउंडिंग टाइटन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और बर्टोल्ड कहता है तो फिर हमें उस फैमिली के अंदर जाना होगा एंड हो सकता है कि वो ट्रू किंग से कनेक्टेड हैं। पर तभी एनी पॉइंट आउट करती है कि कैपिटल में घुसने का कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि जब से वॉल ब्रेक हुई है तब से उन्होंने सर्वेंट्स तक हायर नहीं किए टू अवॉइड इन्वेडर्स। एंड एनी कहती है कि वो उस फैमिली में शादी भी नहीं कर सकती ड्यू टू हर फिल्दी ब्लड। और राइनर कहता है रॉयल फैमिली के क्लोज जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, टू ज्वाइन मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड एंड बिकम सोल्जर्स। और एनी इस आइडिया से नाखुश थी एंड एनी वॉलरोज और वॉलसीना को डिस्ट्रॉय करने के लिए सजेस्ट करती है। और राइनर एनी को याद दिलाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फाउंडिंग टाइटन को फोर्स किया जा सकता है टू अनलीश द कोलोसस टाइटन्स। और इवेंचुअली तीनों मिलिट्री ज्वाइन करते हैं एंड उन्हें 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स में प्लेस किया जाता है। और पहले दिन इंस्ट्रक्टर राइनर से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके जवाब में राइनर कहता है टू सेव ह्यूमैनिटी। एंड यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि अगर तुम बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे तो तुम हमारे बहुत से वीडियोस मिस कर सकते हो बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। तो अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।